हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संजीव ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। आज का टॉपिक है फिजिक्स के लाइट चैप्टर में अवतलंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सत्यापित करना है, सिद्ध करके दिखाना है। कैसे है? लेंस सूत्र को सत्यापित करेंगे। बढ़िया से और ध्यान से देखिएगा। यदि ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा तो फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरे का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो बिना देर किए हुए बोर्ड पर चलते हैं और समझिएगा। बढ़िया से वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब मजा आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सवाल है अवतल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये आपका अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस का फोटो बना लेना है। उसके बाद यहाँ से इस किरण को भेजना है। ये किरण जाती है और यहाँ से आप वर्तित होकर के इधर से बाहर निकल जाती है और आते हुए प्रतीत होती है कहाँ पर? फोकस पर, जिसे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से ये प्रधान अक्ष गया है। ये कौन सी अक्ष गया है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष गया। प्रधान अक्ष पर F1 और F1 गया। उसके बाद जहां पर ये प्रधान अक्ष तो गया ही, उसके बाद प्रधान अक्ष पर दूसरा जो किरण को भेजा गया, ये ध्रुव ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के निकला। ये देखिए, यहाँ से प्रकाश गया और प्रकाशीय केंद्र से होकर के बाहर निकल गया। तो जहां पर दोनों कटा वहां पर क्या बना? प्रतिबिंब बना। वहां पर क्या बना? प्रतिबिंब, जिसका नाम रखे ए डॉट और बी डॉट। वस्तु ए बी और ए बी है वस्तु है, जिसमें एफ फोकस दूरी है। पहला फोकस, दूसरा फोकस किस पर है? ठीक है, तो समझ रहे होंगे। उसके बाद अब समझते हैं, अब मानते हैं। पहले अब मानते हैं कि माना कि इसमें मानेंगे कि माना कि mn एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। mn एक क्या है? अवतल लेंस है, जिसमें AB वस्तु है। AB क्या है? वस्तु है। और प्रधान अक्ष के ऊपर A डॉट बी डॉट प्रतिबिंब है। A डॉट बी डॉट क्या है? प्रतिबिंब है। तो हमें सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही लिखे हैं, सिद्ध करना है। उसके बाद अपनी सहूलियत के लिए क्या किए हैं कि इसको पहले लिख लिए, ताकि हमको कंफ्यूज ना हो बाद में कि वस्तु की दूरी कौन है। तो वस्तु की दूरी, जिसकी भी दूरी निकालना हो तो उसकी नाप जो है वो ये प्रकाशीय केंद्र से ही नापा जाता है। चाहे अब जिसकी दूरी नाप लीजिए, फोकस का दूरी नापिए, प्रतिबिंब का दूरी नापिए, वस्तु का दूरी नापिए। ठीक है। तो वो नपाता कहाँ से है? वो ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र जो होता है वो प्रकाशीय केंद्र से ही नपाता है। तो जैसे ये हो गया O और B, ये क्या है? वस्तु की दूरी है। OB क्या है? वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पर हम लिखे वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी है तो वो लेफ्ट है या राइट है, ये देखना। तो देखते हैं, ये वस्तु की दूरी किधर है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड है मतलब बायां साइड है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा? माइनस लगेगा, यानी ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ रहे हैं? उसके बाद प्रतिबिंब देखिए, यहाँ O और B डॉट है। O और B डॉट, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखे? भी। प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखे, लेकिन माइनस में लिखे। बजा माइनस में कि EB लेफ्ट साइड बनता है। EB लेफ्ट साइड बनता है, इसीलिए इसमें भी माइनस लगेगा। माइनस में क्या हो गया? भी। उसके बाद देखो,
फोकस दूरी, फोकस ओ एफ क्या है, ओ एफ वन क्या है, फोकस दूरी, ओ एफ वन क्या है, फोकस दूरी है। इसीलिए फोकस दूरी को क्या लिखे, माइनस, ई भी बन रहा है लेफ्ट साइड, इसीलिए इसमें भी माइनस क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, माइनस एफ हो गया फोकस दूरी। तो आई होप आप सबको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे आगे समझते हैं कि इसमें त्रिभुज को समरूप करना होता है। तो त्रिभुज कौन सी है, इसमें त्रिभुज खोजना ही मेन रोल होता है। यदि आप त्रिभुज खोज लिए तो आप तो इसका मास्टर बन गए, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज खोजते कैसे हैं, त्रिभुज खोजते कैसे हैं, इस बात को समझते हैं। चलिए आइए बोर्ड पर देखते हैं त्रिभुज कहाँ है। तो ये देखिए ए और बी इस तरह से है, इस तरह से है, और यहां से यहां जा रहा है, ये पूरा पूरा यहां तक, ये क्या हो गया, और ये पूरा बढ़िया से देखिएगा कहां कहां मारकर जा रहा है, ये हो गया एक त्रिभुज हो गया, ये एक नंबर का त्रिभुज हुआ, ठीक है। हमको 4 तक त्रिभुज लेना है। उसके बाद तो फिर आप बोलिएगा सर 1 नंबर का तो आप ले लिए, तो 2 नंबर का किधर है, तो चलिए 2 नंबर का आपको दिखाते हैं। 2 नंबर का, तो 2 नंबर त्रिभुज देखिए यहाँ पर, ये 2 नंबर का त्रिभुज हो गया, ये 1 नंबर हुआ, ये छोटा आप देख रहे होंगे, इसका नाम होगा ए डॉट बी डॉट ओ, ये 2 नंबर का त्रिभुज है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि 1 नंबर का त्रिभुज और ये 2 नंबर का त्रिभुज है। तो दोनों का नाम क्या होगा, एक का नाम होगा ए बी ओ, ये भी फर्स्ट त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ए डॉट बी डॉट ओ, ये दूसरा त्रिभुज है। तो इसी ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आपको आप पूछिएगा, आपके मन में प्रश्न आएगा सर आप बोल देते हैं समरूप है, आखिर समरूप है कैसे, ये भी तो बता दीजिए। तो चलिए यहाँ पर समझिए कि कैसे है। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज क्या है, समकोण है, ये त्रिभुज क्या है, सॉरी ये त्रिभुज में ये कोण क्या है, समकोण है, ये कोण क्या है, देखिए समकोण है। तो यहाँ पर भी ये समकोण होगा, तो 2 कोण से एक कोण प्रमाणित हो गया, दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज ये पूरा है, यहाँ पर देखिए दोनों में है, तो दोनों में है तो ये क्या होगा, समकोण होगा। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ओ जो है दोनों में आता है, तो दोनों कोण मतलब कि उभयनिष्ठ कोण होता है, दोनों में जो आए उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। जो कोण दोनों में आ जाए वो कोण क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो 2 कोण उभयनिष्ठ कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, आपस में बराबर हो गया। उसके बाद जब बराबर हो गया तो 2 कोण यदि बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो त्रिभुज का संगत भुजा का क्या होगा, समानुपात बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा त्रिभुज कैसे समरूप है। तो आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज यहाँ लेते हैं, त्रिभुज लिए ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डॉट बी डॉट ओ समरूप है, क्या है, समरूप लिया गया। उसके बाद इसके संगत भुजा के समानुपात बराबर होता है। तो इसके संगत भुजा यहाँ पर है, इसका समानुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो चलिए, तो इसमें इस त्रिभुज 12 वाला त्रिभुज में पहले लंब लेना है, उसके बाद इसका भी लंब लेना है। तो लंब देखिए ए बी मेरा लंब हो गया बड़ा त्रिभुज का, और छोटा त्रिभुज का लंब ए डॉट और बी डॉट है, ए डॉट और बी डॉट हो गया छोटा त्रिभुज का लंब। उसके बाद समझिए बड़ा त्रिभुज का आधार लेना है, तो बड़ा त्रिभुज का आधार यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये हो गया बी और ये हो गया ओ, तो क्या हो गया ओ बी क्या हो गया, आधार हो गया, ओ बी आधार, समझ रहे हैं। उसके बाद छोटा त्रिभुज का आधार देखिए, छोटा त्रिभुज यहाँ तक है, यहाँ है ये बी और ये ओ, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ओ बी डॉट क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ओ बी डॉट आधार हो गया। ये इस तरह से संगत भुजा का समानुपात बराबर हुआ। उसके बाद ये त्रिभुज क्या हो, ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिया गया। उसके बाद पुनः जो है फिर से त्रिभुज बराबर करना है। 2 त्रिभुज को तो ले लिए थे, अब तीसरा
और चौथा त्रिभुज को खोजना है, इसमें भी माथामारी करना पड़ेगा, कौन सी होगा पता नहीं। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि तीसरा त्रिभुज और चौथा त्रिभुज कहाँ है, खोजिए। देखिए यहाँ देखिए, बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आंख खोल करके देखिए। ये देखिए इधर से आया, यहाँ आया, और उसके बाद देखिए यहाँ से इधर जा रहा है और यहाँ से ये इधर आ रहा है। ये हो गया बड़ा त्रिभुज। ये क्या हो गया, बड़ा त्रिभुज। आई होप आप सबको दिख रहा होगा और आप सब समझ रहे होंगे कि MOF1 एक बड़ा त्रिभुज हो गया, मतलब 3 नंबर समझ लीजिए, 3 नंबर का त्रिभुज हो गया। तो आपके मन में आता होगा सर 3 नंबर का त्रिभुज तो हो गया, 4 नंबर का त्रिभुज किधर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर समझिए 4 नंबर का त्रिभुज किधर है। तो 4 नंबर देखिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए छोटा सा त्रिभुज, समझ गए। ये देखिए छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, ये तो आपका जो है ये 4 नंबर त्रिभुज, ठीक है। ये 4 नंबर का त्रिभुज हो गया। तो 3 नंबर त्रिभुज का नाम क्या है, इस बात को समझते हैं। MOF1 ये ना 1 है ना, F1 ये क्या हो गया आपका 3 नंबर त्रिभुज हो गया। तथा दूसरा लेंगे A.B.F1 क्या है, समरूप है। तो कैसे समरूप है इस बात को तो समझा ही दिए थे। ये समकोण है, इसमें भी ये समकोण बनाएगा, और दोनों में जो आता है वो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। और जब 2 उभयनिष्ठ है तो भुजा बराबर हो गया, 2 भुजा बराबर, तो तीसरा कोण, तीसरा भुजा अपने बराबर हो जाता है और त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी संगत भुजा का समानुपात भी बराबर होगा। तो चलिए, तो त्रिभुज हो गया है, त्रिभुज लिए, इसका लंब लेना है, इस बड़ा त्रिभुज का लंब और छोटा त्रिभुज का लंब दोनों का समानुपात बराबर होगा। तो लिखते हैं समानुपात में पहले MO बटा इसका A.B. हो गया, ये लंब हुआ। उसके बाद अब इसका क्या बराबर करेंगे, आधार। तो आधार देखिए ये नीचे, यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज का आधार है OF1 आधार हो गया। उसके बाद बटा उसके बाद इसका आधार छोटा त्रिभुज का, ये B. और F1 छोटा त्रिभुज का ये आधार है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये छोटा त्रिभुज का आधार हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद एक व्यक्ति आ रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि MO जो है ना, इसको बदल देते हैं, MO अच्छा नहीं लगता है, तो बोलता है MO को बदल देते हैं तो अच्छा काहे लगता है। इसका रीजन क्या, आप रीजन क्या दीजिएगा, यदि चेंज कीजिएगा तो इसका रीजन क्या दीजिएगा। तो बोलता है रीजन कि AB बराबर होगा किसका, MO का। AB बराबर है MO का, तो MO का बराबर है, इसीलिए इसको क्या किया, MO को स्थान पर AB को रख दिया और क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये देखिए चेंज होता है कि AB है, MO के जगह पर AB कर दिया गया और बाकी जो था वही रहा, यही चेंज किया। यहाँ पर लिखा गया इसका रीजन कि AB बराबर क्या है, MO है। AB बराबर क्या है, MO है, इसलिए चेंज हो गया। और ये क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये समीकरण देखिए फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है, सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, मतलब जो दोनों में मिलेगा। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों में मिला तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा कौन, तो उसको देखते हैं। ये OB बटा OB डॉट यहाँ पर बचा है, उसको लिखे। उसके बाद इसमें क्या बचा सेकंड में, OF1 बटा B.F1 बचा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको कहाँ ले जाना है, इसको देखिए। अब क्या करेंगे, अब इसको प्रधान अक्ष पर देखेंगे, इसका क्या क्या मान है, प्रधान अक्ष पर जाकर के देखेंगे। OB देखिए,
ओ और बी, ओ बी क्या है, क्लियर है, मेरा वस्तु की दूरी है, ये ठीक है। उसके बाद ओ बी डॉट क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ओ बी डॉट डॉट क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी क्लियर है, दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ओ एफ वन ये भी क्लियर है, फोकस दूरी है, ये भी क्लियर है, क्या है, फोकस दूरी है, प्रधान अक्ष पर देखना होता। उसके बाद इसको देखिए, ये है बी डॉट एफ वन, ये कुछ छूना है, ये कुछ नहीं है। जब ये कुछ नहीं है तो ये कहता है, ये कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है, ये कहता है कि हमको यदि निकालना है, यदि मेरा मान निकालना है तो क्या कीजिए, बड़ा में छोटा को, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा में इस छोटा भाग को क्या करिए, घटा दीजिए। तो घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एफ वन माइनस क्या बोला घटाने के लिए, ये छोटा को घटाने बोला, ओ बी डॉट, ये बराबर क्या हो गया, बी डॉट एफ वन का क्या निकल गया, मान निकल गया, हो गया। तो इसी का मान यहाँ पर रखा गया, देखिए ओ एफ वन माइनस ओ बी डॉट, ओ बी डॉट, ठीक है। उसके बाद फिर अब सबका यहाँ से देखिए, अपनी सहूलियत के लिए इसको लिखे थे, अब इसको देख करके इसमें मान रख देना यहाँ पर। तो देखिए ओ बी का मान क्या है, यू है, क्या है, यू, बढ़िया से समझिए, माइनस में यू है, माइनस में यू रखे। उसके बाद देखिए ओ बी डॉट, ओ बी डॉट का मान क्या हो गया, भी है माइनस में, ये भी माइनस में भी रखा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या था, ओ एफ वन, ओ एफ वन का मान क्या, माइनस एफ, तो यहाँ पर रखे माइनस एफ, ठीक है। उसके बाद समझिए नीचे ओ एफ वन माइनस एफ है, तो यहाँ पर भी माइनस एफ रख दिए। उसके बाद ओ बी डॉट का मान क्या है, भी है, ओ डॉट, ओ बी डॉट का मान भी है माइनस में, तो वहां माइनस है और यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ माइनस और वो भी मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिख दिए। देखिए माइनस एफ प्लस भी, ठीक है। उसके बाद क्या किए, बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर यदि ध्यान से नहीं समझिएगा तो फिर क्या होगा, वीडियो देखने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए बढ़िया से ध्यान से समझिए कि ये माइनस है और ये माइनस है, ऊपर में भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये पूरे पूरे माइनस क्या हो गया, कट गया, दोनों कट गया, क्लियर हो गया। उसके बाद समझते हैं, इधर का भी माइनस कटाते हैं, तो इस इधर का माइनस कटाने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे में जो है ये एफ में जो माइनस है, इसका ये पर्सनल अभी माइनस नहीं है, क्योंकि पर्सनल माइनस किसी का हम नहीं कटा सकते हैं, जबकि सरकारी ने बन जाए, तो सरकारी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉमन लेना पड़ेगा माइनस को, तो इस माइनस को कॉमन लिए, इस माइनस को क्या किए, यहाँ पर देखिए बढ़िया से, ये माइनस ऊपर में था, ई माइनस कॉमन ले लिए, ई माइनस 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 प्लस हो गया एफ, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस कॉमन हुआ। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस माइनस को भी काट देंगे, ये माइनस भी कट गया, माइनस दोनों का खत्म हो गया, बाकी साफ सुथरा बचा। अब क्या बचा देखिए, u बटा भी और बचा f बटा f माइनस भी। अब इसको क्या किए, बाय क्रॉस कर लिए, इसको इसके साथ गुना कर लिए, कोना कोनी गुना, u f गुना u f, और ये हो गया u v गुना u v, और ये हो गया v गुना f v f, ठीक है, गुना कर लिए। अब क्या किए, गुना करने के बाद जब गुना आपको समझ में आ गया तो उसके आगे क्या किए, अब सभी में u भी f से भाग देने पर, सभी में क्या किए, u भी f से भाग देना है, u भी f से भाग देना है, u भी से f से देखिए भाग दिए हैं, तो सब में सबको लिखे और सब में u भी f से भाग दिए, u भी f से भाग दिए, u भी f से भाग दिए। उसके बाद क्या किए, चलिए देखिए, u भी f को काट दिए, u भी f और u भी f मिल रहा था, काट दिए, ऊपर कौन बचा, एक बचा, ठीक है। उसके बाद देखिए u भी f ऊपर में था, u भी f नीचे भी था, उसको काट दिए। उसके बाद ऊपर देखिए u और v था, u भी
बचा थी, क्या हुआ, कट गया, एक बचा, उसके बाद यू भी यहाँ भी कट गया, बचा एफ। चलिए जो बचा उसको लिखते हैं, यहाँ पर एक था, एक और यू था, यू बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ वन, उसके बाद बटन में भी था, बटन में भी बचा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वन बचा, यहाँ पर एफ बचा, 1/f, ठीक है। अब क्या किए, ध्यान दीजिए, ये माइनस में 1/f आ गया था, इसको उठा के इस पार लाए प्लस में, ठीक है। उसके बाद भी को रहने दिए, ठीक है। और ये इस पार में था 1/u, इसको उठा के, प्लस में था, इसको उठा के उस पार ले गए तो माइनस में हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यही हमें प्रमाणित करना था और यही अवतल लेंस का सूत्र होता है। यदि आप सबको ये बात समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप सब मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए